नमस्कार साथियों, मैं संदीप राज मिश्रा बरेली से आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ नए विचार के साथ। मेरा आज का विचार है मूर्ति पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विचारों के ऊपर कि आखिर मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्या है, क्यों मूर्ति पूजा हम करते हैं और आखिर इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि भारत में मूर्तियों का प्रचलन काफ़ी पुराना है। गुप्त काल से लेकर के भारत में मूर्तियों का प्रभाव बहुत बड़ा। बहुत सारे मंदिर बनाए गए, कई शैलियों के अनेक शैलियों के मंदिर भारत में बनाए गए। भारत में गुप्त काल से पहले अरब सभ्यता में भी यहूदी संस्कृति में ऐसे मंदिर होते थे जिन्हें देवालय कहा जाता था अथवा उनकी भाषा में कुछ और कहा जाता रहा होगा। यूनानी सभ्यता में भी बहुत सारी मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि अरब संस्कृति में जब इस्लाम का उदय हुआ तो बुत परस्ती को नकारा गया और उसका विरोध किया गया। ईसाई सभ्यता में भी लोग अपने पूर्व देवताओं की पूजा करते थे, आराधना करते थे और गिरजे में जो है जाते थे। ईसाई परंपरा में आज भी जाते हैं। भारत में सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा से पहले भी पूजा की पद्धति होती थी, लेकिन पूजा किसकी होती थी? तो पूजा होती थी प्रकृति देवी की। प्रकृति देवी की पूजा का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के वे सारे अवयव जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है, हम उनकी आराधना करते थे, हम उनकी वंदना करते थे, उनका बार बार साधुवाद करते थे। चाहे वे पेड़ होते थे, जल होता था, वायु अग्नि होते थे, जितने भी जीवन के घटक होते थे, हम उन सब की वंदना, उन सब की अर्चना करते थे अपने अपने तरीके से। धीरे धीरे समय बदला और वैदिक संस्कृति ने करवट ली और वहाँ पर हम इन्हीं सभी की पूजा करते हैं, किंतु इन सभी के अलग अलग प्रतिमान बना लिए, अलग अलग मूर्ति बना ली, अलग अलग चित्र बना लिए। उन चित्रों की वास्तविक श्रृंखला को हम नहीं समझ पाए और हम एक आडंबर में उलझ गए। जैसे कि यदि हम भगवान शिव की ही बात करें तो शिव कौन है? वे सारी शक्तियाँ जो हमारा कल्याण करती हैं वे परम शिव हैं। वे ही कल्याणकारी हैं, वे ही सुखकारी हैं, वे ही संसार में शांति के विग्रह हैं। किंतु आधुनिक युग में शिव को क्या देखा गया कि हम समझते हैं कि वे नशेड़ी हैं, वे भंगेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई चित्र मनुष्य के मन में उभरता होगा भगवान शिव के लिए। किंतु शिव कल्याणकारी विग्रह हैं। शिव के बारे में यदि आपको समझाया जाए तो उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जो परम शांति का प्रतीक है। गंगा वह भी शांति का प्रतीक है और मस्तक में अग्नि विद्यमान है जो उनके क्रोधानल का प्रतीक है। उनके क्रोध को दर्शाती है कि कितना भी क्रोध क्यों ना हो उसे मस्तिष्क में रखो, किंतु बाहर प्रकट ना करो। यदि आवश्यकता हो तभी प्रकट करो। यह उनके विग्रह का, अर्चा विग्रह का, उनके स्वरूप का रूप है कि यदि आपको कितना भी क्रोध हो किंतु शांति मस्तिष्क में अवश्य रहनी चाहिए। यानी नीचे अग्नि है, ऊपर जल है, परम विरोधी तत्व हैं, फिर भी शांतिमय हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए ही तो वे शिव हैं कि अग्नि के ऊपर यदि जल होता है तो अग्नि बुझ जाती है, किंतु मस्तक में अग्नि विद्यमान होने के बावजूद शिव कल्याणकारी हैं, परम विग्रह हैं। भगवान शिव के गले में नाग हैं जो कि विषधर हैं, यानी विष को धारण करते हैं, किंतु चंद्रमा में अमृत है, यानी परस्पर विरोधी तत्व होने के बावजूद भी शिव के साथ दोनों का ही समन्वय है। ये शिव का स्वरूप है। भगवान शिव के गले में नाग का मतलब है कि हे मनुष्य, हे प्राणी, मृत्यु तुझसे ज़्यादा निकट नहीं है। जिस तरीके से गले में जब फंदा पड़ा हुआ है, मृत्यु का फंदा, काल का फंदा तेरे गले में हर वक्त पड़ा रहता है, फिर भी तू अभिमानी है, घमंड करता है। भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वे काम, क्रोध और मोह को वश में करने के प्रतीक मात्र हैं कि यदि तुमने इन्हें वश में कर लिया तो तुम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। वे ही त्रिशूल हैं, वे ही 3 कष्टकारक पीड़ाएँ हैं जो मनुष्य को दुख देती हैं। भगवान शिव बैठते हैं बाघंबर पर, यानी कि एक पशु ऐसा जिसमें कि पशुता बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर है और जिसमें हिंसक प्रवृत्ति है। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी हिंसक प्रवृत्ति को अपने नीचे दबा कर रखो, अपनी पशुता को प्रकट मत होने दो, तुम्हारी जितनी भी पशुता है उसे दबा कर रखो। ये उनका प्रतीक है। भगवान शिव का जो वाहन है वह नंदी है, बैल है, किंतु उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती का वाहन सिंह है। दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, किंतु फिर भी दोनों साथ रहते हैं। कितना भी विरोध क्यों ना हो, कितनी भी हिंसक प्रवृत्ति क्यों ना हो, जहाँ शांति है वहाँ विरोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के एक पुत्र हैं कार्तिकेय।
जिनका वाहन मयूर है। अभी मयूर हमारे सामने भी है, पेड़ पर बैठा हुआ है, यहाँ से आपको दिखना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा। थोड़ा सा डाल पर आप देख सकते हैं, मयूर जो है डाल पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा उसकी पूंछ आपको दिखेगी। तो जो कार्तिकेय हैं उनका वाहन मोर है, जिसका भोजन सर्प है, किंतु वह सर्प शिव के गले में है और शिव के साथ होने से उसे कोई भय नहीं है। यदि कल्याणकारी विचार हैं अगर आपके, तो संसार में आपको किसी से भय नहीं है, आपको मृत्यु का भय भी नहीं होगा, क्योंकि महाकाल की भक्ति आप करते हैं। भगवान शिव के एक और पुत्र हैं जो कि भगवान श्री गणेश हैं। उनका वाहन मोर है, उनका वाहन चूहा है, आई एम रियली सॉरी, उनका वाहन चूहा है और जिसका भोजन जो है अन्न है, किंतु वह सर्प का भोजन है। किंतु परस्पर शत्रुता होने के बावजूद उनमें कोई विरोध नहीं है, उसे भी मृत्यु का भय नहीं है। कारण यह, यदि आप भगवान शिव के स्वरूप को समझेंगे, तो यदि आप कल्याणकारी विचारों से रखते हैं, कल्याणकारी विचार आप रखते हैं, तो आपको मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। माता अन्नपूर्णा का जो स्वरूप है वह संसार को अन्न देने वाला तो है ही है, किंतु तात्पर्य यह है, अगर आप कल्याणकारी विचार रखते हैं तो संसार में आपको किसी से कोई भय नहीं है। ये भगवान शिव की मूर्ति पूजा, उनके रूप को दर्शाता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आखिर मनुष्य मूर्ति पूजा क्यों करता है, ताकि वह उन सारी वृत्तियों को समझ सके जिनमें भगवान शिव की पूजा के स्वरूप को हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग देवताओं की मूर्तियां भी पूजी जाती रही हैं भारत में, किंतु उनके वास्तविक स्वरूप को हम ना समझकर अनेक प्रकार के लांछन और कुतर्क लगाते रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ, कोई मूल्य नहीं है। हमारे समाज में कृष्ण को सिर्फ छलिया और रसिया ही बताया जाता रहा है, जबकि कृष्ण पूर्ण परमेश्वर, परम योगेश्वर और तत्वार्थ को जानने वाले महेश्वर हैं। कृष्ण को समझना परम दुर्लभ तत्व है, राम को समझना परम दुर्लभ तत्व है। हर किसी भक्त ने, हर किसी जो है संत ने राम की महिमा अलग अलग तरीके से करी है। नानक के राम, सूरदास के कृष्ण, मीरा के गिरधर गोपाल, सबके भक्त, उनके नाम अलग अलग हैं, किंतु तत्व तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार से मिठाई बनाने के लिए जो चीनी है वो एक ही तत्व है, किंतु अलग अलग रूप से बनाए जाने के कारण उसके नाम अलग अलग हैं, उनके स्वाद अलग अलग हैं, किंतु मधुरता ही रहती है। शहद भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, बर्फी भी मीठी है, संसार में सभी कुछ मीठा है, किंतु उसे बनाने वाला मूल तत्व मिठाई एक ही है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किंतु उनके भक्तों ने उन्हीं की मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। आप समझ सकते हैं, साईं बाबा ने समाज में एक ऐसा पंथ चलाया, एक ऐसा मार्ग बनाया जहाँ पर अंधविश्वास को तोड़ा, किंतु उनके भक्तों ने उन्हीं की मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। वे जीवन भर एक छोटी सी झोपड़ी, जिसे वो द्वारका माई कहते थे, मस्जिद के खंडहर में रहते थे, जीवन भर भिक्षा मांग मांग के वृत्ति अपनाई, भक्तों को संदेश देते रहे कि करो उपासना ऐसे ईश्वर की जो सबको समान लेकर के चले, किंतु उनके भक्तों ने उन्हें ऐसी परंपरा में डाल दिया कि वहाँ से ये पहचान में ही मुश्किल नहीं आ रहा कि वो जिस परंपरा में लोगों को डालना चाह रहे थे, क्या ये वही परंपरा है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर लोगों ने एकात्मकता के सूत्र में बंधने के बजाय उसे एक नई ढर्राई पे ही डाल दिया। यदि हम किसी की उपासना करते हैं, यदि हम किसी की पूजा करते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होता है पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रपत्ति। यदि हम समर्पित हैं, यदि हम एक दूसरे को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी वह भक्ति किसी काम की नहीं है। 5 वक्त की नमाजें अदा करने से आप इस्लाम के पाबंद नहीं हो जाएंगे। यदि ख्याल, यदि तसव्वुर तुम्हें अपने उस रब्बुल रहीम का नहीं है, उस रब्बुल जब्बार का नहीं है, रब्बुल सलात उसका नहीं है, आप उसकी महिमा का जो है प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। ज़रूरी है, आप यदि इस्लाम को मानते हैं तो आपको हर वक्त उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का ख्याल होना चाहिए, तसव्वुर होना चाहिए, जो इस दुनिया में जर्रे जर्रे में है इस्लाम के मुताबिक। उसकी नेकियां, वो दुनिया पे क्या क्या रहम करते हैं, वो सारी के सारे का ख्याल तुम्हें हर वक्त होने चाहिए।
एक रुपये भी अगर आप गलत तरीके से कमाते हो, आपको उसका डर होना चाहिए कि मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा। किसी भी तरह की बात करी जाए, किसी भी मजहब के प्रति बात करी जाए, सारे मजहब एक ही धारा की तरह हैं, ठीक वैसे ही है, पहुंचना सबको वहीं है, बस रास्ते जुदा जुदा हैं। ये बात बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ओर से ये बात कह रहा हूँ। हालांकि दूसरा इसे मानता है नहीं मानता, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, कभी समय लगेगा दोबारा शुरू करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे। किंतु किसी की भी उपासना करो, किसी को भी मानो, किसी के साथ भी आप अगर उपासना वृत्ति अपनाते हैं, किसी को भी अगर आप पूजते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आप कभी भूलें नहीं, उसे ना छोड़ें, उनका सम्मान करें सदैव। यदि आपका कोई कार्य बिगड़ जाता है तो दोष उस परमात्मा को, उस ईश्वर को ना दें जिसकी आप पूजा करते हैं। दोस्तों, आखिर में एक बात ही कहना चाहूँगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय श्री राम।